हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस और एक एक करके हम सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल्स को करेंगे। और उससे पहले थोड़ा बेसिक पर एक नज़र डालते हैं। जैसे अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो यहाँ जैसे मान के चलिए ये एक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, यानी ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इसमें से कोई एक लगेगी। और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई या फिर अन्य दूसरी भी प्रेपोजिशन आ सकती है, जरूरी नहीं कि बाई आए हमेशा, राइट। फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, राइट। जैसे उसने खाना खाया, तो ये एक्टिव है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसने क्या खाया, क्या से हमारा रिप्लाई क्या मिला, खाना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, यानी पैसिव की शुरुआत होगी। खाना खाया गया किसके द्वारा, उसके द्वारा, ये पैसिव हो गया, राइट। अब मैं कहूं मैंने राम को पढ़ाया, तो किसे पढ़ाया मैंने, यहां ऊपर वाले सेंटेंस में क्या से रिप्लाई मिला था ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, और यहां पर किसे से रिप्लाई मिला है, तो किसे पढ़ाया, राम को। तो राम ऑब्जेक्ट है तो इसी से शुरुआत होगी, राम को पढ़ाया गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा, राइट। ये जो सब्जेक्ट यहाँ था ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। अब आइए एक एक करके सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, फिर आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी, राइट। जैसे यहाँ हम सबसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं, मोहन सोल्ड दोज ओल्ड बुक्स, मोहन ने बेची, क्या से रिप्लाई आ रहा है, क्या बेची, दोज ओल्ड बुक्स, उन पुरानी किताबों को मोहन ने बेच दिया, राइट, बेचा। तो ये क्या हो गया इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा दोज ओल्ड बुक्स। अब ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये कैसा हो गया, प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगेगा, वॉज और वर्ब में से वर। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड भी है, बाय मोहन, राइट। जो सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट था ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। राम मैरिड सुजाता, राम ने सुजाता से शादी की, तो किससे शादी की, सुजाता, तो यहाँ सुजाता से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी पैसिव की। सुजाता सब्जेक्ट सिंगुलर है, सुजाता वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैरिड। अब ये बात ध्यान रखनी है, अब हम यहाँ बाई राम नहीं लिखेंगे, टू, मैरी शब्द अपने आगे क्या प्रेपोजिशन लेता है, टू, तो मैरी किस, मैरिड, मैरिड टू राम, राइट। सी एट टू मैंगोज, उसने दो आम खाए, क्या खाया उसने, दो आम, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, टू मैंगोज। अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, वर, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, वर ईटन बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, राइट। आई ब्रोक द ग्लास, क्या तोड़ा मैंने, ग्लास तोड़ा, तो इसी से शुरुआत होगी, द ग्लास वॉज, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मी, राइट। सी डिड नॉट कॉल एनीवन एट हर होम, उसने अपने घर किसी को नहीं बुलाया, राइट। मैंने पिछली बार भी ये बता दिया है कई वीडियोस में कि नॉट और एनीवन को मिलाकर यहाँ क्या बनने वाला है, नो वन। तो इस सेंटेंस का ये जो ऑब्जेक्ट है यही है, किसे नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, तो इसी से शुरुआत होगी, नॉट और एनीवन मिलके बनेगा नो वन, तो यहाँ पर होगा नो वन। अब ये सेंटेंस सिंगुलर में, सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, नो वन वॉज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड एट हर होम, एट हर होम किसके द्वारा, बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, हर। दे डिड नॉट बाय दीज चेयर्स, उन्होंने इन कुर्सियों को नहीं खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट, क्या नहीं खरीदा उन्होंने, इन कुर्सियों को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसी से शुरुआत होगी सेंटेंस की, तो कैसे बनेगा, दीज चेयर्स। अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, वर, नॉट
बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, किसके द्वारा, बाई देम, राइट। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। सोहन डिड नॉट आस्क मी दैट क्वेश्चन, सोहन ने मुझसे वह प्रश्न नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, वह प्रश्न। तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसी से शुरुआत होगी। दैट क्वेश्चन was not asked, किससे, मुझसे, टू मी बाय सोहन। अब इस सेंटेंस में आप गौर करेंगे तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या और किसे से, जब हम वर्ब से पूछते हैं क्या और किसे लगाकर तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। आप वर्ब से पूछिए, किसे नहीं पूछा, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या नहीं पूछा, वह प्रश्न, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ जब हम व्हाट का रिप्लाई हमें मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसी का रिप्लाई मिल जाता है तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत इन दोनों में से किसी एक से भी की जा सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे ही होनी चाहिए शुरुआत या इससे होनी चाहिए। अगर हम इससे शुरुआत करें तो कैसे बनेगा ये, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट आस्क्ड दैट क्वेश्चन बाय सोहन, राइट। अभी बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसको फॉलो करते जाइए और पैसिव बनाते जाइए। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस की शुरुआत हुई है वाई से, वाई डिड यू वेस्ट द मनी, उसने पैसे क्यों बर्बाद किए। तो WH वर्ड है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वाई। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, क्या वेस्ट नहीं किया, क्या वेस्ट किया उसने, मनी, तो ये मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ लगेगा वॉज। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो आपका भी यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, यही सब्जेक्ट बनेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मनी। अब इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब, तो वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई हिम, राइट। हाउ डिड शी मेक दिस टी, उसने ये चाय कैसे बनाई, तो क्या बनाया, यह चाय। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव बनाते समय ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो हाउ, प्रश्न पूछने वाला ये जो शब्द है ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद क्या है, डिड, तो यानी कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यह चाय क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। वैसे देखा जाए तो यह चाहे से गिना नहीं जा सकता, इसके साथ क्या होगा, वॉज का प्रयोग होगा। तो हाउ वॉज, अब डिड के बाद क्या है, सी, तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, दिस टी, हाउ वॉज दिस टी। अब सब्जेक्ट सी के बाद यहाँ पर मेक था, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। हाउ वॉज दिस टी मेड बाई सी का ऑब्जेक्ट हर। वाई डिड यू टीच हर, तुमने उसे क्यों पढ़ाया, तो WH वर्ड ऐसे ही रहेगा, वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब, किसे पढ़ाया, उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा तो सी होगा, और सी किस में आएगा, सिंगुलर में, तो क्या लगेगा, वॉज। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो आपका भी सब्जेक्ट होना चाहिए, वाई वॉज सी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट बाई यू। हाउ डिड शी नॉट पब्लिश दैट न्यूज़, उसने वह न्यूज़ कैसे पब्लिश नहीं की। तो हाउ की जगह पर तो क्या रहेगा, हाउ। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा क्या पब्लिश नहीं की, दैट न्यूज़, जिसे गिना नहीं जा सकता, तो क्या लगेगा, वॉज। इसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट न्यूज़। हाउ वॉज दैट न्यूज़, सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट, तो नॉट का ख्याल रखना है विशेष कर, राइट, कि वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। हाउ वॉज दैट न्यूज़ नॉट पब्लिश्ड, किसके द्वारा, बाई सी का ऑब्जेक्ट हर, बाई हर। डिड योर ब्रदर नॉट ड्रिंक वाटर, क्या तुम्हारे भाई ने पानी नहीं पिया। डिड, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो यहाँ पैसिव बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहनी चाहिए। क्या नहीं पिया, पानी, पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, वॉज। अब इसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ योर ब्रदर, तो आपका भी यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि क्या है, वाटर, वॉज वाटर। सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, नॉट, वॉज वाटर नॉट। नॉट के बाद वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यू। वॉज वाटर नॉट ड्रंक बाई, किसके द्वारा, योर ब्रदर।
डिड यू नॉट ज्वाइन दैट कंपनी, क्या तुमने वह कंपनी ज्वाइन नहीं की। डिड हेल्पिंग वर्ब, क्या ज्वाइन नहीं की, वह कंपनी, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज दैट कंपनी, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहां पर भी नॉट, वॉज दैट कंपनी नॉट ज्वाइंड बाय यू, व्हाई डिड यू नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस, तुमने उन प्रश्नों को हल क्यों नहीं किया, राइट। तो WH वर्ड ऐसे ही रहेगा, वाई, उन प्रश्नों को, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये प्लूरल है तो क्या लगेगी, वर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट आएगा, वाई वर दोज क्वेश्चंस, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहां पर क्या आएगा, नॉट, अब नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड बाय यू, राइट। इस तरीके से हमने एक एक करके सिंपल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये एक्टिव से पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट के समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।